हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ फिर से एक न्यू प्रोजेक्ट ये है बेबी गर्ल का क्रॉप टॉप। और देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बना है मरून और ग्रे शेड में और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये टॉप बन के रेडी हो गया। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। न्यू बिगनर भी बड़े आसानी से इसको बना सकते हैं। आप वीडियो को डिटेल में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं इसके मेजरमेंट के बारे में बताती हूँ कि कौन सी साइज़ के लिए मैं इसको बनाई हूँ। देखिए, ये बना 7 से 8 साल की बेबी गर्ल के लिए और इसका जो नाप है वो है 13 इंच लॉन्ग और 24 बस्ट साइज़ के लिए, यानी कि 24 छाती के लिए बना है। 22 इसकी कमर साइज़ है और इसकी जो बाजुएं बनी है वो है 15 इंच लॉन्ग। तो इस तरीके से मैं एक कॉलर वाली इसमें मैं शेप दी हूँ। एक साथ बन के रेडी होता है। यहाँ से यहाँ तक जितनी भी हमें लंबाई चाहिए उतनी लंबी हमें चेन लेनी होती है। यहाँ से हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं इस तरफ को। ऐसे ही बाजू भी इसकी इसी तरीके से बनती है। तो आगे आप डिटेल में देखिएगा किस तरीके से बन के आता है। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ये क्रॉप टॉप। अच्छा लगा हो तो कमेंट एक ज़रूर छोड़ दीजिएगा। अब मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊँगी। तो इसको स्टेप बाय स्टेप आप फुल डिटेल में देखिए और आपको अच्छे से समझ आएगा किस तरीके से बन के रेडी हुआ। बहुत कम वूल में बन के ये रेडी हो जाता है। 250 से 300 ग्राम वूल के आसपास शायद इसमें वूल लगी होगी। बेबी वूल में मैं इसको बनाई हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर कॉम्बिनेशन है, ग्रे एंड मैरून। आप जिस मर्जी चाहे कलर कॉम्बिनेशन में इसको बना सकती हैं। बनाइए अपने बेबी गर्ल के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर बन के क्रॉप टॉप आता है। आप इसको किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हैं। जिस तरीके से मैंने ये बनाया वैसे ही आप बनाइए और अपने बेबी के लिए बनाइए। चाहे आप इसको लॉन्ग कार्डिगन बनाइए, चाहे इसको आप फ्रंट ओपन रखिए, बंद रखिए, गोल गले में बनाइए। मैंने आगे डिटेल में बताई हूँ कि यदि आपको इस तरह का गला बनाना है तो किस तरह की शेप देनी चाहिए और यदि आपको गोल बनाना है तो क्या हमें करना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए करते इसको बनाना शुरू। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं क्रॉप टॉप को बनाना शुरू। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। मुझे ये चाहिए 24 इंच इसका है जो चेस्ट साइज़ है, यानी कि चौड़ाई इसकी 24 इंच है और इसकी जो कमर है वो है 22 इंच। तो लंबाई तो हमारी जितनी 13 इंच है। तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये 13 इंच लॉन्ग बनाई हूँ। इस तरीके से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक 13 इंच। इतनी ही हमें चेन लेनी है, 13 इंच। और देखिए, जो इसकी चौड़ाई है वो है 24 इंच। तो देखिए, इस तरीके से यदि हम इसको नापेंगे ऐसे, तो देखिए पूरा 12 इंच है, यानी कि 12 दूने 24। तो ये पीछे वाला पल्ला है तो ये 24 इंच हमारा ये हो गया। और इसकी जो कमर है इसकी 22 इंच। देखिए, यदि हम इसको इस तरह से स्ट्रेच करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लूज़ स्ट्रेचेबल ये इसका जो बॉर्डर मैं बनाई हूँ बहुत ही स्ट्रेचेबल है। तो इसको हमने थोड़ा सा टाइट रखना है क्योंकि कमर का वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। तो देखिए, ये मैंने बनाई हूँ यहाँ पे 9 इंच। तो यदि हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये लूज़ हो जाता है क्योंकि कमर फिटिंग वाली होनी चाहिए। तो ये मैं 9 इंच बनाई हूँ। ये वाला ऊपर 11.5 से 12 इंच तक मेरी इसकी चौड़ाई है और लंबाई है इसकी 13 इंच। तो दोनों तरफ से आपको एक जैसा ये नज़र आएगा, इस तरह से भी और उस तरफ से भी। तो इस तरह से इसको हम शुरू करेंगे सबसे पहले चेन से। तो चेन हमें लेनी है 13 इंच लॉन्ग। तो देखिए, पहले मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे इस तरीके से। सबसे पहले देखिए, इस तरीके से हम नॉट लगाती हूँ मैं ऐसे, जैसे भी आप नॉट लगाएं इस तरीके से हमारी नॉट लग गई। और अब लेंगे हम इसमें चेन। इस तरह से इसमें चेन को काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको इंच टेप से मेजर करूँगी। तो आप इस तरीके से एक लॉन्ग टेल बना लीजिए चेन से इस तरीके से। और ये जो क्रोशिया हुक है ये है 2.55 मिलीमीटर क्रोशिया हुक। और जो ये वूल है ये है बेबी वूल। तो इस तरीके से मैं इसको सबसे पहले 13 इंच लॉन्ग टेल बना लूँगी इस तरीके से। तो आप भी जिस साइज़ के लिए बनाना चाहे उतनी ही लंबी आप एक इस तरीके से चेन स्टिच से बना लीजिए। और इसी चेन स्टिच से मैंने सिर्फ 2 स्टिच से ये पूरा क्रॉप टॉप का जो डिज़ाइन है वो बनाई हूँ हाफ डबल क्रोशिया से और सिंगल क्रोशिया से। इसका जो बॉर्डर है वो है सिंगल क्रोशिया से और जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है हाफ डबल क्रोशिया से। तो इस तरीके से जितनी भी चेन आपकी आ जाए, 100-50 जितनी भी आप जितना लंबा आप इस क्रॉप टॉप को बनाना चाहती हैं, आप इसको एज ए हिप तक भी इसकी लंबाई को ले सकती हैं। एज ए कार्डिगन को भी यदि हम इस तरीके से बनाएं तो इसी तरीके से वो बनेगा। तो ये देखिए, इस चेन को इस तरीके से रखिए और इंच टेप से इसको मेजर कर लीजिए। देखिए, इस तरीके से थोड़ी सी ज़्यादा होगी मेरी चेन। ये देखिए, यदि हम इसको इसके साथ भी नापें क्योंकि जो फर्स्ट वाला पोर्शन यानी कि पीछे का पल्ला मेरा रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये आपको 13.5 इंच लंबी।
तो थोड़े से 3-4 फंदे को मैं घटा के अब मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो यदि आपको थोड़ी सी 13 इंच से पहले जो हम रो बनाएंगे ज़्यादा बनेंगे तो 1-2 चेन को हम यहाँ से भी नीचे से निकाल सकते हैं। तो अब इसको बनाना हम शुरू करेंगे। तो शुरू करेंगे 2 चेन को स्किप करके 3rd वाली चेन पे हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना इस तरीके से। तो ये है इसकी फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो हमने इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। कहाँ तक? जहाँ तक कि हमारा इसका बॉर्डर वाला पोर्शन स्टार्ट नहीं होता। तो बॉर्डर वाले पार्ट में मुझे बनाना है इसमें सिंगल क्रोशिया। तो वहाँ पे मैं स्टिच मार्कर लगा दूँगी। देखिए कितने इंच का बना है। देखिए ये आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए कि मैंने कितने इंच या कितने सेंटीमीटर में बॉर्डर में बनाई हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इंच का मेरा बॉर्डर है। तो यहाँ तक मैं हाफ डबल क्रोशिया कर लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पहुँच के फिर मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि यहाँ से यहाँ तक हमने किस तरीके से बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं हाफ डबल क्रोशिया बना चुकी हूँ। और जो यहाँ से यहाँ तक मेरी 2 इंच की बची है ये, अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी स्टिच मार्कर। और स्टिच मार्कर यहाँ से अब मैं बनाना शुरू करूँगी सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से जितने भी आपके स्टिचेज हुए, इसमें स्टिचेस को काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम इसको इंच टेप से इसकी लंबाई को हमने नाप लिया। तो यहाँ पे मैं शुरू करूँगी सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। 1, जितने भी आपके पास यहाँ पे आ जाए, 2, 3 और ये 4, 5, इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिंगल क्रोशिया से बनाया। और अब यहाँ एक चेन लेके वर्क को करेंगे टर्न। और अब हमने हर चेन के पीछे वाली लूप, ये देखिए ये वाली लूप को कैरी करना इस तरीके से। और ए सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बनाएंगे हम बॉर्डर तक। 1 2 3 4 5। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पल्ला रेडी हो चुका है। और जो ये वाला पल्ला मैं बना रही हूँ, इसको भी मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से कंप्लीट कर चुकी हूँ। और अब हम इसमें गले की शेप देंगे। देखिए गला, यदि आप गोल गला बनाना चाहे तो हम गोल गला बना सकते हैं, वी शेप का बनाना चाहे तो वी शेप का। देखिए मैं इसमें गोल गला बनाने वाली हूँ। तो देखिए किस तरीके से ये बनेगा। तो सबसे पहले तो ये जो है, ये है मेरा तीरा। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने तीरे को मेजर किया है। ये हमारा इसका सेंटर वाला पार्ट है। देखिए ये गला बनेंगे, ये गले की चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो सेकंड पोर्शन है हमारे तीरे का, देखिए तो इतना मैं इसको बना चुकी हूँ इस तरीके से। तो ये मैं बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगाई हूँ, और एक लगाई हूँ यहाँ पे, और एक लगाई हूँ यहाँ पे, जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया। तो देखिए इस तरीके से इसकी गले की शेप आएगी, गोल गले की शेप यहाँ तक। और यहाँ से फिर हमने इसी तरीके से ऐसे बनाएंगे। यहाँ से हम फंदे को डिक्रीज़ करेंगे इस तरीके से यहाँ तक। जितना डीप आपको गला रखना है, देखिए डिपेंड करता है कि गला आपको कितना डीप रखना है। तो देखिए मैं इसको बनाने वाली हूँ कम से कम 4 इंच डीप। तो इसके लिए देखिए यहाँ से हम इसको सेंटर से नापेंगे। तो इतना हमारा रेडी होना चाहिए, 3.5 या 4 इंच। तो जब हम इसको डीप करेंगे तो हम इसको करेंगे 4.5 या 4.25 के आसपास, क्योंकि फिर हम इसमें फंदे उठाएंगे और फिर हम इसमें गला बनाएंगे इस तरीके से। तो ऑलमोस्ट मुझे इसको 4 या 4.5 इंच तक डीप इसको अभी यहाँ पे शेप देनी है यहाँ तक। और फिर हमने यहीं से इंक्रीज़ करते हुए यहाँ तक जाएंगे। तो किस तरीके से डिक्रीज़ करेंगे, कैसे हम इसको शेप देंगे गोल गले की, तो चलिए आप भी बनाइए मेरे साथ साथ। देखिए इतना बनाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ चेन को ड्रॉप कर दूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए यहाँ पे मैंने 12 चेन को मैंने छोड़ दिया है। देखिए इसको अच्छे से आप काउंट कर लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 चेन ड्रॉप करके अब हमने यहीं से वर्क को टर्न करना है। देखिए ये हमारा लास्ट वाला हाफ डबल क्रोशिया था इतना। देखिए आप इसको इंच टेप से भी मेजर कर सकते हैं कि कितना मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया है। इसको हम यहीं से वर्क को हम टर्न कर लेंगे। देखिए ये है 5 इंच, यानी कि 2 इंच हमने यहाँ पे इसको गैप दे दिया। अब हमने वर्क को करना है टर्न इस तरीके से। यहाँ पे मैं एक चेन लेके वर्क को टर्न करूँगी और यहीं पे हमने फंदे को डिक्रीज़ करना। देखिए किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट जो ये वाला स्टिच है पहले वाला, इसमें से हमने धागा लिया, फिर हमने सेकंड वाले चेन में से लिया इस तरीके से। ये 2 जो हमारी चेन है 2 का हम एक कर लेंगे, तो ये हमारा एक फंदा डिक्रीज हो गया। और बाकी हमने सभी फंदों को इसी तरीके से बनाते हुए लास्ट तक आना है। और लास्ट में आने के बाद फिर से हम
यहाँ पे एक फंदे को डिक्रीज करेंगे। तो इस तरह से हमारे गोल गले की शेप आएगी। तो ये रो मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आती हूँ, फिर वहाँ से वापस यहाँ तक पहुँच के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं रिटर्न होके यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे देखिए आपको 2 चेन नज़र आ रही होगी। तो इन 2 का भी हमने एक करना है। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे डिक्रीज करूँगी। ये जो पीछे वाले लूप को इस तरीके से उठाया, ऐसे किया, और फिर जो ये नेक्स्ट लास्ट वाला लूप है इस पर भी हमने इस तरीके से किया और ये 2 का एक किया। एक चेन लेके फिर से अपने वर्क को टर्न करना है। देखिए इस तरीके से शेप बनती आ रही है। यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से हमने एक ये वाली चेन ली, इसके ऊपर का ये ऐसे उठाया, फिर नेक्स्ट वाली चेन पे लिया ऐसे, फिर यहाँ पे 2 का एक कर दिया। तो देखिए आपको इस तरीके के ये एक एक डिक्रीजिंग आते हुए भी और एक जाते हुए, एक फंदा आते हुए घटाना, एक फंदा जाते हुए हमने घटाना है। तो इसी तरीके से हम इसको घटाएंगे। कब तक? देखिए जब तक कि यहाँ तक मैं ना पहुँच जाऊँ बिल्कुल सेंटर में। इस तरीके से ये यहाँ से और यहाँ तक, इस रो तक ऐसे ही घटाते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर हम डिक्रीज करेंगे। तो पहले मैं इसको घटा लेती हूँ, फिर मैं आपको बढ़ाना सिखाऊंगी। इसी तरीके से अब इस रो को मैं यहाँ तक लेके आऊँगी, फिर वापस जब आऊँगी फिर हमने एक फंदा घटाना है आते हुए भी और जाते हुए भी। तो इसी तरीके से हम इसकी गोल शेप देंगे यहाँ तक, फिर हम इसी तरीके से धीरे धीरे से हम इसको बढ़ाएंगे। जैसे जैसे मैं इसको घटा रही हूँ वैसे वैसे हम इसमें फंदे को बढ़ाएंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको घटा लीजिए यहाँ तक, और फिर हम इसको वैसे जिस तरीके से हम इसको घटा रहे हैं वैसे ही हम इसमें बढ़ाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसकी लंबाई यहाँ से इसको घटाते हुए यहाँ तक पहुँच गई हूँ बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पे मैं ये स्टिच मार्कर लगाई हूँ ये वाली रो। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे पहुँच गई। अब हमने क्या करना है कि यदि तो आपको गोल गला बनाना है, देखिए जिस तरीके से मैं घटाती आ रही हूँ, जैसे मैंने घटाया है वैसे ही यहाँ से एक एक फंदा इंक्रीज़ करते हुए और यहाँ से यहाँ तक बना लीजिए यदि आपको गोल बनाना है। इस तरीके से जैसे मैं बनाते आ रही हूँ। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे इसको ड्रॉप करके यहाँ पे मैं कॉलर वाला बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 चेन हम छोड़ के फिर हम इसको इसी तरीके से इंक्रीज़ करेंगे। पहले यहाँ पे हम छोटा सा गैप देंगे। आप कितना गैप देना चाहो, देखिए मैं एक छोटी बच्ची का बना रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा गैप यहाँ पे नहीं दूंगी। तो मैं 10 से 12 चेन को यहाँ पे ड्रॉप करूँगी। देखिए कि इस तरीके से जब मैं यहाँ से ये रो बनाते आ रही हूँ नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर मैं काउंट करूँगी कितनी चेन को मैं ड्रॉप करूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 और एक 10। तो देखिए मैं यहाँ पे 10 चेन को ड्रॉप कर रही हूँ। इस तरीके से ये बनेगा ऐसे। यहाँ से हम घटाते हुए यहाँ तक पहुँचे। अब हमने 10 चेन को छोड़ दिया और जितनी चेन को हमने छोड़ा है उतनी ही चेन को अब हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। देखिए ये हमने सेंटर में सिर्फ इतना सा इसमें गैप देना है। तो जितनी चेन को मैंने ड्रॉप किया उतनी चेन को अब मैं यहाँ से बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो देखिए इसके बराबर ये हमारा इस तरीके से नज़र आ रहा, ऐसे ऐसे ये बन के आएगा 10। तो अब हमने यहीं से वर्क को टर्न करना है। तो वर्क को टर्न करने के लिए हमने एक चेन को लेना है और यहीं से हमने वर्क को टर्न कर लेना है। अब जिस तरीके से ये बनता आ रहा है वैसे ही हम बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। फिर हमने फंदे इसमें जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डिक्रीज़ किए वैसे ही हम यहाँ पे फंदे को बढ़ाएंगे। तो एक चेन लेने के बाद अब हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट वाली चेन पे इस तरीके से ऐसे, फिर नेक्स्ट वाली चेन पे इसी तरीके से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो को भी हम कंप्लीट करेंगे। हर चेन के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया हमें बनाना है इस तरीके से। ये लास्ट वाला स्टिच और देखिए पीछे वाला लूप ही हमें उठाना है जैसे कि हम इसमें उठाते आ रहे हैं इस तरीके से। ऐसे ऐसे ये बन के आएगा, ये देखिएगा इस तरीके से। और फिर हमने यहाँ पे इसी तरीके से हमने फंदे को बढ़ाते जाना। तो ये छोटी बच्ची का इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेन को ड्रॉप नहीं किया, मैंने 10 कह दिया। बड़े बच्चे का बना रहे हैं तो आप 10 से 15 चेन को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। फिर इसी तरीके से 10 से 15 चेन एक्स्ट्रा लगा के फिर रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये रो मैं यहाँ से यहाँ तक बनाती हूँ, यहाँ से यहाँ वापस यहाँ तक आती हूँ, फिर मैं बताती हूँ किस तरीके से हमने फंदे इसमें इंक्रीज़ करने हैं। देखिए ये रो में यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे हमने एक फंदे को इस तरीके से बढ़ाएंगे, इस तरीके से ऐसे एक चेन लेके वर्क को टर्न करेंगे ऐसे। देखिए
यहीं पे हमने ऐसे 1-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक लूप में, और फिर हमने बाकी के सभी में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने उस तरफ से एक बार आते हुए और एक बार जाते हमने एक एक फंदा घटाया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने उसी तरीके से, देखिए ऐसे ही शेप आनी चाहिए जैसे कि यहाँ पे हमारी शेप आई इस तरीके से। देखिएगा इस तरीके से हमने एक एक फंदा बढ़ाते हुए यहाँ तक आना है, और यहाँ से फिर हमने जितने ये चेन ड्रॉप की है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे पहुँच के हमने फिर से 12 चेन एक साथ लेनी है। तो इस रो को मैं ऐसे ही कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट रो में यहाँ पे पहुँच के आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे पहुँच के अब हमने यहाँ पे जो ये लास्ट वाला लूप है इसमें हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो ये फंदा एक हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो गया, फिर एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, और यहाँ पे फिर से हमने 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना, एक बार और ये 2 बार। तो एक फंदा हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो गया, एक हमारा इस रो में इंक्रीज हो गया। देखिए तो इस तरीके से आपको ये नज़र आ रहा होगा, ऐसे ऐसे इसकी शेप आती जाएगी ऐसे। और एक बार हमने फिर से यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 और 1 3, यहाँ पे बढ़ने की जो हमारी नेक्स्ट रो आएगी, फिर हमने बिल्कुल यहाँ पे प्लेन, यहाँ पे जितनी भी चेन मैंने यहाँ पे छोड़ी है 12, तो 12 चेन लेके फिर हमने ये जो 2-4 सिलाइयाँ बाकी बचेगी मैरून कलर की, फिर हम वो उससे बनाएंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। इस वाली रो में भी हमने इसी तरीके से फंदे को इंक्रीज करेंगे। देखिए ऐसे ये हम लास्ट वाला हमारा चेन और एक हमने और यहीं पे बढ़ाना है, एक डबल क्रोशिया एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन लेके फिर से हमने वर्क को टर्न करेंगे, और यहाँ पे हमने फिर से 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2, और बाकी सभी चेन में हमने एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट तक। और फिर जब हम वापस आएंगे, ये हमारी लास्ट वाली रो है, यानी कि फंदे को इंक्रीज करने वाली, देखिए ये वाली जो रो है इसमें हमने फंदा जो लास्ट वाली जो हमारी सिलाई आएगी उसमें अब हमने पूरा का पूरा यहाँ पे 12 चेन को उठाएंगे इस तरीके से। ये हमारे फंदे सारे इंक्रीज हो चुके हैं। अब हम लास्ट वाली रो में ये जो 12 चेन है वो हम लेंगे। तो इसको मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे पहुँच के अब हमने 12 चेन एक्स्ट्रा लेनी है। देखिए यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। अब देखिए ये वाली 12 चेन है, इसको अब हम सिंपल एक एक चेन लेके हम बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक हाफ डबल क्रोशिया, और अब मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो देखिए इस तरीके से ये बनेगा हमारा ये वाला, देखिएगा ऐसे और ऐसे। और अब हमने इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने वापस आना है, और ये 2 और 2 4 सिलाई हमने कंप्लीट करनी है इसी तरीके से। और ये हमारा है जो गला बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी बनाइए, और फिर आगे इसका जो ये वाला ग्रे वाला पोर्शन है इसको भी इसकी लंबाई भी कंप्लीट कर लीजिए। ये हमने इसी तरीके से बनाना है जैसे हम बनाते आ रहे हैं। लास्ट में मैं 2 चेन लेती हूँ और वर्क को करती हूँ टर्न और हाफ डबल। देखिए 2 चेन को स्किप करके थर्ड वाली चेन पे हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से सभी पे हमने हाफ डबल क्रोशिया बना के इस रो को हम कंप्लीट करेंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं। और इसकी मैरून वाला कलर कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसमें ग्रे कलर लगाएंगे। तो आप इसकी चौड़ाई को कंप्लीट कर लीजिए और इसके कंधे को हम जोड़ के फिर गला बनाएंगे, और फिर मैं इसमें आपको आगे बताऊंगी इसकी बाजुएं कैसे बनती है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी गले की, और अब हमें इसकी चौड़ाई को कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट होने के बाद अब हम बाजू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बाजू बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें इसको यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको स्टिच करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला जो मैरून वाला शेड है इसको हमने मैरून शेड से स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टिच कर लेती हूँ। देखिए ये वाली बाजू तो मेरी बनके कंप्लीट हो चुकी हूँ, और यहाँ भी मैं स्टिच कर चुकी हूँ इधर से। देखिए
यहाँ से मैं स्टिच कर चुकी हूँ। अब हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करेंगे इस वाले धागे से। देखिए आप उल्टी तरफ से कीजिए चाहे सीधी तरफ से कीजिए, इसकी रॉन्ग साइड। तो मैं यहीं से इसको स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ग्रे शेड का मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब मैं इसको इस वाले धागे से फिर हम इसकी साइड वाली बाजू और इसका कॉलर बनाना भी स्टार्ट करेंगे। पहले मैं इसको अच्छे से यहाँ पे इस धागे से स्टिच कर लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। मैरून को मैंने मैरून कलर से स्टिच कर दी हूँ और अब ये जो ग्रे वाला शेड है इसको हम ग्रे कलर से करेंगे। स्टिच करने के बाद सबसे पहले देखिए मैं इसका गला बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए गले के लिए मैं ग्रे कलर ली हूँ और ग्रे कलर से ही मैं इसका गला बनाऊंगी। तो आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कीजिए और दोनों तरफ से देखिए एक जैसा पैटर्न इसका आता है। यदि आप अच्छे से इसकी स्टिचिंग करेंगे तो दोनों तरफ से रिवर्सेबल ये टॉप बनना है, तो आप इसको दोनों तरफ से वियर कर सकती। तो कहीं से भी देखिए मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और इसको हम बनाएंगे पहली एक रो सिंगल क्रोशिया से। यहाँ पे मैंने 2 चेन ली हूँ और अब हम इसको फर्स्ट रो को सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। इस रो को मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ और देखिए ऐसे हर चेन के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर लास्ट में पहुँच के मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर यहाँ तक, फिर हम यहाँ से नेक्स्ट रो शुरू करेंगे, फिर हम यहीं से ही टर्न हो जाएंगे। देखिए एक रो में पूरी इसमें सिंगल क्रोशिया से बनाऊंगी। जब हम यहाँ पे कॉर्नर पे पहुँचेंगे तो मैं एक ही जगह से 2 बार सिंगल क्रोशिया करूँगी इस तरीके से, ताकि हमारा अच्छे से ये टर्न हो जाए। देखिए इस तरीके से, सॉरी सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से। और अब हमने हर चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करना इस तरीके से। आप चाहे यदि इसमें कॉलर नहीं बनाना चाहे तो 1 या 2 लाइंस इसी तरीके से लगा के यहीं पे बाइंड ऑफ कर सकती हैं। यदि आप इसमें कॉलर बनाना चाहें तो इसके ऊपर देखिए यहाँ तक कॉलर बनाइए, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें छोटा सा कॉलर बना के भी आपको दिखाऊंगी। इसी तरीके से मैं यहाँ टॉप तक लेके आती हूँ और टॉप में हमने जब इसको टर्न करेंगे तो फिर से हम यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे और बाकी इस पूरी रो को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिए ये है इसका टॉप। एक बार और फिर सेम जगह पे एक बार। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे ये वी बन चुका है। देखिए इस तरीके से इसकी लुक आएगी यहाँ तक। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक बनाते हुए फिर हम सेकंड रो बनाएंगे यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया से। फिर हम यहीं से टर्न होंगे यहाँ तक, फिर यहीं से टर्न होंगे। 8-10 लैया मैं हाफ डबल क्रोशिया से बनाऊंगी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मेरी इसकी रो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दूँगी और फिर हम यहाँ पे लेंगे चेन 1 2 और बनाएंगे हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया। हर चेन के ऊपर अब हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। कंप्लीट करके फिर आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे पहुँचने के बाद देखिए यहाँ पे हमने कॉर्नर पे 2 बार एक ही चेन पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और एक चेन लेके वर्क को टर्न करेंगे। और यहाँ पे पहुँच के भी हमने सेम यहाँ पे 2 बार, सिर्फ एक बार हमने यहाँ पे 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। बाकी हर चेन पे सिंगल सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं इसकी 1.5 से 2 इंच की
चौड़ाई को कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी किस तरीके से बन के रेडी होगा। यहाँ पे हमने देखिए एक ही चेन पे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, वर्क को टर्न किया, एक चेन लेके एक चेन और लेके हमने अब पीछे वाली चेन देखिए जो ये वाली लूप है इसमें से हाफ डबल क्रोशिया बनाना। जैसे हम पूरा का पूरा ये क्रॉप टॉप बनाए हैं उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे पीछे वाली लूप में। देखिए इस तरीके से जितनी आपको इसकी चौड़ाई चाहिए उतना आप इसको बना लीजिए। यदि आपको बड़ा कॉलर चाहिए तो आप इसकी लंबाई को और ज़्यादा बना सकती हैं। मैं सिर्फ इसको 1.5 से 2 इंच तक बनाऊंगी। 1.5 से 2 इंच बनाने के बाद फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि किस तरीक़े से बन के रेडी होता है। तो बाजू बनाने के लिए देखिए सबसे पहले तो हमने बाजू देखिए एक बाजू मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इसकी जो लंबाई मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 15.5 से 16 इंच, देखिए 15.16 इंच के आसपास मैंने इसकी बाजू को कंप्लीट की हूँ। तो देखिए दूसरी तरफ की बाजू बनाने के लिए हमने सेम इसी तरीके से यहाँ से हमने चेन बनाना स्टार्ट करना है यहाँ से, और 16 इंच तक चेन हमें बनानी है। देखिए मैंने मैरून यहाँ इससे यहाँ से मैं स्टार्ट की हूँ, तो इसकी भी मैं जो बाजू है यहीं से ही स्टार्ट करूँगी। मैरून धागे से ही हम स्टार्ट करेंगे और मैरून धागे पे ही हम इसको ख़त्म करेंगे। देखिएगा इस तरीके से यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँगी। इसको बनाते बनाते यहाँ पे लास्ट वाली जो रो होगी वो भी होगी हमारी मैरून धागे से। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें नॉट लगा लेनी है। नॉट लगाने के बाद अब हमें चेन बनानी है 16 इंच। तो इसमें जितने भी स्टिचेज आ जाए इस तरीके से मैं इसमें 16 इंच तक इस तरीके से हम चेन बना लेंगे और उसमें ही हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से इसमें चेन बना लेती हूँ। यहाँ पे चेन देखिए इस तरीके से हमने यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे आप, तो मैंने 16 इंच लॉन्ग एक डोरी बनाई हूँ इस तरीके से। तो ये 16 इंच हो चुकी है। और अब देखिए यहाँ पे हमने जो 10 चेन है उसको हमने सिंगल क्रोशिया से बनाना है। तो इसके लिए मैंने 2 क्रोशिया हुक का यूज़ की हूँ कि ये पतले वाला क्रोशिया है, ये 2.5 mm क्रोशिया है, ये बारीक वाला क्रोशिया, इसमें नंबर नहीं है। तो जो मेरे 10 फंदे हैं उसको हम एक चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे 9 बार। आप यहाँ पे स्टिच मार्क लगा सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए 10 हमने सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हम यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लेंगे। देखिए जो 10 हमने चेन ये है इसके बॉर्डर के ये वाला, आप इसको यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लीजिए। और इसके बाद जितने भी हमारे पास चेन है इसमें हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये हमने सिर्फ इसको आगे से, ताकि इसकी जो मोरी है वो टाइट बन जाए, इसके लिए हमने इसको पतले क्रोशिये से मैं इसको बना रही हूँ। आप इसको स्लिप स्टिच से भी बना सकते हैं। इसी तरीके से इस रो को यहाँ से लेके टॉप तक आती हूँ। और दूसरे जो हमने इसमें धागा लगाएंगे ग्रे कलर का, 2 सिलाई हमने मैरून से बनानी और 2 बनाएंगे हम ग्रे कलर से। इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशिया से इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बुन के आपको एक बार दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने इसमें सेकंड वाला धागा ज्वाइन करना है। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कैसे ये कंप्लीट होके इसकी लुक आती है। तो देखिए यहाँ लास्ट तक पहुँच के हमने यहाँ पे इसको आगे की चेन पे इस तरीके से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। किस तरीके से जोड़ेंगे, देखिए ये लास्ट वाला स्टिच मैं बुन चुकी हूँ। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे एक बार जोड़ा स्लिप स्टिच से, नेक्स्ट वाली चेन पे हमने अब इसमें कलर को चेंज करेंगे और कलर अब लगाएंगे हम इसमें ग्रे कलर। 2 सिलाइयाँ मैरून से आएगी और 2 सिलाइयाँ, देखिए जैसे मैंने ये वाली बाजू तैयार की है सेम इसी तरीके से हमने इसको भी तैयार करना है। ये धागे को इस तरीके से हमने इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन कर देना इस तरीके से, देखिए। और यहीं से अब हमने वर्क को टर्न कर लेना है ऐसे। और अब हमने हर चेन के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक हम आएंगे।
और लास्ट देखिए यहाँ तक हमने आना है बॉर्डर तक, और यहाँ पे फिर हमने सिंगल क्रोशिया करना है। तो इसको भी मैं इसी तरीके से बना के एंड तक आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारी ये बाजू बनेगी। देखिए 2 सिलाइयाँ ग्रे की, 2 मैरून कलर से हम बनाएंगे। जो हमारी लास्ट वाली रो होगी उसमें लास्ट मैरून कलर की एक सिलाई इस तरफ से आती है, एक सिलाई इस तरफ से आती है, फिर हम दोनों को आपस में यहाँ पे स्टिच करके ये हमारी बाजू बनके इस तरीके से तैयार हो जाएगी। तो इसकी मैं जो चौड़ाई है वो कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मेरी इस बाजू की लंबाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और देखिए इसकी जो चौड़ाई है मैंने इसकी इतनी चौड़ाई की है, और ये है मेरी लास्ट वाली रो। देखिए इसमें जो टोटल मैंने रोज़ बनाई है, एक हाफ रो मैंने यहाँ से स्टार्ट की। देखिए ये एक रो मैंने यहाँ बनाई क्योंकि 2 रोज़ का ये पैटर्न है, तो एक रो मैंने यहाँ से स्टार्ट की हूँ मैं इसको, तो 2 मेरी ये बनी। तो टोटल यदि मैं काउंट करूँ इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेरे ग्रे शेड के बने, यानी कि 22 मेरी ग्रे से बनी है। और इसकी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ही मेरी ये बनी, यानी कि टोटल है जो 22 मेरी ये 44 रोज़ में मैं इसकी चौड़ाई को कंप्लीट की हूँ। लंबाई इसकी 16 इंच है, और तो ये है मेरी इसकी लास्ट रो। लास्ट रो के बाद मैं इसको स्टिच करूँगी। देखिए स्टिच हम इसको क्रोशिया की हेल्प से भी कर सकते हैं, और स्टिच हम इसको नीडल से भी कर सकते हैं। तो इसको मैं नीडल की हेल्प से ही या क्रोशिया की हेल्प से स्टिच करूँगी। इस रो को मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि जो बॉर्डर वाला पार्ट है ये मैंने सिंगल क्रोशिया से बनाई हूँ, और ऊपर वाला सभी का सभी पार्ट है जो हाफ डबल क्रोशिया से मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो इस तरीके से हमारी ये वाली बाजू बन के कम्प्लीट होगी, और अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे इसका कॉलर। देखिए ये हो गया कम्प्लीट, और अब मैं इसको यहीं पर ही थोड़ा सा लॉन्ग धागा कट करके मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से फंदे को अच्छे से पक्का कर लूँगी। तो देखिए ये है हमारी इसकी उल्टी साइड, तो उल्टी साइड से ही हम इसको स्टिच करेंगे इस तरीके से। देखिएगा आप इसको क्रोशिया की हेल्प से कीजिए चाहे नीडल की हेल्प से। तो मैं इसको नीडल से कर रही हूँ। नीडल से क्या बहुत जल्दी इसकी स्टिचिंग हो जाएगी इस तरीके से। दोनों तरफ के टॉप का जो ये चेन वाला पार्ट है इसको हमने लेना है और आपस में स्टिच कर देना है। इसको ऐसे ही स्टिच करते हुए मैं टॉप तक आती हूँ, फिर मैं इसका गला बनाना शुरू करती हूँ। दोनों बाजुएं ऐसे ही बनेंगी, और फिर हमारा ये क्रॉप टॉप बन के रेडी हो जाएगा। तो आपको यदि अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और यदि फर्स्ट टाइम कोई मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बताइए आपको कैसा लगा मेरा ये क्रॉप टॉप। देखिए सबसे आसान तरीके से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। आप दोनों तरफ की चेन के ये वाले लूप उठाइएगा इस तरीके से, एक नेक्स्ट 2 3 4 बार इस तरीके से लेके हमें धागे को इस तरीके से खींचिएगा। देखिए बड़ी अच्छे से और सफाई के साथ हमारी स्टिचिंग हो रही है। तो इसको मैं स्टिच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सिल के कंप्लीट हो चुका है, तो ये हमारी बाजू कंप्लीट। और अब हम स्टार्ट करेंगे इसका कॉलर बनाना। तो देखिए ये है इसकी बाजू की लुक, इस तरीके से आएगी। और अब हम इसको कॉलर बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद इसकी लुक देखिएगा, ये बनके आया है इसका कॉलर। आप चाहे तो यहाँ पे एक सिंगल बटन भी लगा सकती हैं, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम इसको वेयर करेंगे तो ये अच्छे से इसकी लुक आ जाएगी। आप चाहें इसमें यहाँ पे इसको इस तरीके से, बहुत ज़्यादा ठंड हो तो इस तरीके से भी हम इसको वेयर कर सकते हैं। यहाँ पे एक आप लूप बना के यहाँ पे एक छोटा सा बटन भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से बाजू मेरी कंप्लीट हो चुकी है, गला मेरा कंप्लीट हो चुका है, लंबाई चौड़ाई ऑलरेडी हर चीज़ इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसे आपको मेरा ये वाला टॉप लगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा डिटेल में मैं आपको बताई हूँ। अच्छा लगे हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।